हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना ज्यादा वल्नरेबल क्यों है। स्पेशली हम समझेंगे कि सबमरीन केबल और जीपीएस सिस्टम कैसे डिसरप्ट किए जा सकते हैं और ये कैसे हमारी लाइफ को इंपैक्ट कर सकता है। और रशिया कैसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए जानते हैं कि सबमरीन केबल्स होती क्या है और कैसे इनको डिसरप्ट किया जा सकता है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो सबमरीन केबल वो अंडर सी केबल्स हैं जो इंटरनेट, टेलीफोन सर्विस और डाटा ट्रांसफर के लिए ग्लोबल कम्युनिकेशन को कनेक्ट करने का काम करती हैं। आप जो वेबसाइट देख रहे हो, जो ईमेल्स आप भेजते हो, जो वीडियो आप स्ट्रीम करते हो, जो यूट्यूब अभी आप चला रहे हो, ये सब सबमरीन केबल के थ्रू ही हो पाता है। हमारी दुनिया इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट आज की डेट में हो चुकी है। डाटा जो कॉन्टिनेंट्स के बीच में फ्लो करता है, जो एक कंट्री और दूसरी कंट्री को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, वही आज की डेट में ग्लोबल इकोनॉमी को भी चला रहा है। तकरीबन 95% इंटरनेशनल डाटा जो फ्लो करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, वो सबमरीन केबल्स के थ्रू ही जाता है, जो सरफेस के नीचे एक वास्ट नेटवर्क में मौजूद है। इन्हें हम फाइबर ऑप्टिकल केबल के नाम से भी जानते हैं, जो दुनिया भर में फैली हुई हैं। अगर मैं इसके ग्लोबल ओवरव्यू की बात करूं तो पूरी दुनिया में लगभग 1400 से ज्यादा लैंडिंग साइट्स हैं जो ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्ट करती हैं, और लगभग 500 एक्टिव और प्लैंड केबल्स इस पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। तो समझिए आप कितना बड़ा नेटवर्क होगा। ये वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर लंबा है और यही इंटरनेट की बैकबोन बनता है। आपकी क्लाउड ड्राइव्स, ईमेल, एप्लीकेशन, जो भी डाटा आप यूज करते हो, वो स्टोर तो डाटा सेंटर्स के अंदर किया जाता है जो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, बट इन डाटा सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम ये सबमरीन केबल्स ही करती हैं। जैसे आपकी जो मॉडर्न लाइफ चलती है, लगभग सभी कमर्शियल ट्रांजैक्शन, सोशल नेटवर्किंग, रिमोट वर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G नेटवर्क, कंटेंट क्रिएशन, और जैसे कि इस वीडियो को भी आप सबमरीन केबल के जरिए ही देख पा रहे हैं, उसी के कारण ये मुमकिन हो पाया है। लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हर दिन इन केबल्स के थ्रू ही जाती हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलायंस फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है। जैसे जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके चलते ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट के जरिए आपस में कम्युनिकेट और डाटा एक्सचेंज करना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रेवोल्यूशन आज की डेट में चल रही है, इसी की वजह से डाटा सेंटर कंप्यूटिंग की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। एआई सिस्टम को काम करने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा की जरूरत होती है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज और बढ़ेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज और बढ़ेगा, वैसे वैसे सबमरीन केबल्स की कनेक्टिविटी की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए सबमरीन केबल हमारे कनेक्टेड वर्ल्ड को आज की डेट में शेप करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सबमरीन केबल्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उन्हें हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट भी बना देती है। रशिया को यहां फायदा है क्योंकि वो प्रैक्टिकली ओपन ओशियन से लैंडलॉक्ड है। और वैसे भी बहुत सारी सर्विसेज आज की डेट में ऐसी हैं जो इस इंटरनेट के थ्रू ही, इन सबमरीन केबल्स के थ्रू ही चल रही हैं। और रशिया क्या करना चाहता है? रशिया इन्हीं सर्विसेज को डिसरप्ट करना चाहता है। और नेटो जो एक मिलिट्री अलायंस है, आप जानते हैं सभी नेटो के बारे में, उसके इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक रशिया के पास ऐसे प्लान्स है जिसके चलते वो वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरनेट सर्विसेज को फ्यूचर में नुकसान पहुंचा सकता है। रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं या उसके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र बार बार किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि रशिया को ओशियन फ्लोर केबल की कम्युनिकेशन को तोड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उन्होंने ये दुनिया को चेतावनी पहले से ही देनी शुरू कर दिया, और हम जानते हैं कि रशिया अगर कोई चेतावनी देता है तो वो उसको जरूर पूरा करने का काम भी करता है। उसने क्रीमिया के केस में भी ये किया और उसने यूक्रेन के केस में भी ये किया। रशिया के पास ऐसी शिप्स हैं जो सबमरीन्स को अंडर वाटर जो इंटरनेट केबल्स की जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं, ऐसी शिप्स मौजूद है रशिया के पास जो इन केबल्स की मैपिंग कर सकती हैं। और रशियंस को ऐसी मैपिंग करते हुए देखा भी गया है। इसके साथ साथ रशिया के पास ऐसे जैमिंग सिस्टम डिवाइसेस भी मौजूद हैं जो जीपीएस नेविगेशन में भी दखल दे सकते हैं। अब ये सिर्फ रैंडम एक्ट तो होंगे नहीं। रशिया ये सिग्नल दे रहा है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज की इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर सकता है, वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और वैसे भी पुतिन और पुतिन के जितने भी करीबी साथी हैं, वो एक लंबे रिकॉर्ड उनका रहा है कि वो प्रोवोकेटिव क्लेम्स देते रहते हैं। और ये सिर्फ पॉलिटिकल पोस्टरिंग नहीं होती है। हम जानते हैं कि जब जब ऐसे प्रोवोकेटिव प्लेन जो क्लेम्स है रशिया की तरफ से आते हैं, उनको फोकस भी किया जाता है। इसी के चलते अंडर सी केबल्स पर फोकस, जो यूक्रेन वॉर के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ा, आज की डेट में एक डेंजर बन रहा है। पहले भी रशिया ने बोला था कि क्रीमिया को आप थ्रेट मत कीजिए, नहीं तो हम कुछ और करेंगे। रशिया ने क्रीमिया पर अटैक कर दिया। फिर रशिया ने बार बार बोला कि यूक्रेन आप
नेटो को ज्वाइन करने की मत सोचिए, आप यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की मत सोचिए। यूक्रेन नहीं माना तो रशिया ने अटैक कर दिया। अब रशिया लगातार ये थ्रेट दे रहा है कि आप अगर हमको परेशान करेंगे तो हम आपकी अंडर वाटर सी केबल्स की कनेक्टिविटी को काट देंगे। अब रशिया जो नेटो के द्वारा खींची गई रेड लाइन है उसको भी क्रॉस करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये बार-बार इसको हमको डेंजर जो है वो उसको शोकेस करने की भी कोशिश कर रहा है। इसके चलते ये जो एस्केलेशन है ये ज्यादा फ्यूचर के अंदर बढ़ सकती है। इसी के साथ-साथ अगर हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो इस कॉन्फ्लिक्ट का ये हिस्सा ये भी है या इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रशिया ने यह भी प्लान किया है कि दुश्मन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ढूंढो और उसे नुकसान पहुंचाओ और अभी रशिया यही कर रहा है। इसी के चलते जैसे-जैसे एस्केलेशन और बढ़ेगा वैसे-वैसे इस पूरे सिचुएशन के अंदर इन सबमरीन केबल्स की सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट भी और भी ज्यादा आगे बढ़ता रहेगा। अब अगर हम आगे बात करें तो कि ये सबमरीन केबल आखिरकार इतनी वल्नरेबल हैं क्यों? क्यों इनको इतना ज्यादा डेंजर है? अब यही सवाल हमारे सामने है। इन केबल्स को डैमेज करना वैसे तो कोई आसान बात नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है इतना इजीली, क्योंकि अगर इतना इजीली पॉसिबल होता तो कोई भी आतंकवादी संगठन जो है वो इनको अभी तक डिस्ट्रॉय करके अपनी बात मनवाने के लिए दूसरी कंट्रीज को फोर्स कर चुका होता। बट ये जो सबमरीन केबल्स हैं ये बहुत ही डीप वाटर में इंस्टॉल की जाती हैं, पर वो मिलिट्री और पॉलिटिकल टेंशन के चलते वो भी टारगेट किए जा सकते हैं। रशिया जैसी कंट्रीज के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी, नेवल फोर्सेस मौजूद हैं जो इन केबल्स को टारगेट कर सकते हैं। एक सिंगल केबल कट होने से भी एक पूरे के पूरे इलाके और कंट्री की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बंद हो सकती है और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट्स पर, ग्लोबल कम्युनिकेशन पर, नेशनल सिक्योरिटी पर। और रशिया हमेशा चाहेगा कि वो इस लैंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को या सी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो टारगेट करता रहे। आज भी उसका यूरोप और सेंट्रल एशिया से जो कनेक्टिविटी है रशिया का, वो खुद का तो उसका सी बेस नहीं है। रशिया ने खुद की इस इंटरनेट कनेक्टिविटी को तो समुद्र के माध्यम से नहीं बल्कि जमीन के माध्यम से कनेक्ट करने का काम किया है, तो वो खुद तो वल्नरेबल नहीं है, खुद तो वो सिक्योर है। इसी के चलते रशिया जो है वो सबमरीन केबल्स जो दुनिया को कनेक्ट करती हैं और उसको नहीं, उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि रशिया ने पहले से ही इस चीज को भांप लिया था। अब अगर हम बात करें कि रशिया कैसे सबमरीन केबल को टारगेट कर सकता है, रशिया के पास एक ऐसा नेवल फ्लीट है जो डीप ओशियन में जा सकता है। रशियन सबमरीन्स जो हैं, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, यानी कि इनकी सबमरीन्स इतनी ज्यादा खुफिया तरीके से ऑपरेट करती हैं कि दुनिया में कोई भी कंट्री उसके बारे में पता नहीं लगा सकती हैं। इसी के साथ-साथ वो क्वाइटली अंडर सी केबल्स को सैबोटेज कर सकते हैं और इसके अलावा रशिया ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी में एसिमेट्रिक वॉरफेयर को भी इंक्लूड किया है। इसका मतलब होता है कि आप लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि साइबर अटैक और जैसे कि जो सी केबल्स हैं, जो अंडर वाटर सी केबल है, उनको भी सैबोटेज करना इसी के अंदर शामिल होता है। इसी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का ये हिस्सा है। रशिया ने अपने साइबर कैपेबिलिटीज को बहुत ही ज्यादा एडवांस बनाया है और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ऐसे टूल्स हैं जो सबमरीन केबल्स और जीपीएस सिस्टम को रिमोटली टारगेट कर सकते हैं। अगर रशिया ऐसे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है तो इससे ग्लोबल कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को मेजर डिसरप्शन हो सकते हैं। मई 2023 में नेटो के इंटेलिजेंस चीफ ने यह चेतावनी दी थी कि रशिया, जो रशियन सरफेस वेसल्स हैं, वो सबमरीन्स और उनके माध्यम से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो इंटरनेट केबल्स हैं उनकी मैपिंग कर रहे हैं। अब मैपिंग क्यों की जाएगी? ताकि उनको डिसरप्ट किया जा सके, ताकि रशिया को पहले से ही पता हो कि कहां-कहां पर केबल्स मौजूद हैं। उन्होंने क्रिटिकल अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास बहुत ज्यादा सर्वेस भी किए हैं और पिछले साल अक्टूबर के एंड में स्वीडन और एस्टोनिया को कनेक्ट करने वाली केबल डैमेज भी हो गई थी। जहां पर यह केबल मौजूद है जो स्वीडन और एस्टोनिया को आपस में कनेक्ट करती है, इसी केबल के रूट के आसपास रशियन वेसल्स भी देखे गए थे। तो स्वीडन और एस्टोनिया के बीच में जो टेलीकम्युनिकेशन था वो डिसरप्ट हुआ और उसके बाद कहीं जाकर ये सामने आया कि रशिया इसके अंदर इन्वॉल्व था। रशिया ने खैर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं ली, लेकिन स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये डैमेज जानबूझकर रशिया के द्वारा ही किया गया है। इस टाइप का सैबोटेज जो है वो सिर्फ एक टेस्ट है जो आने वाले फ्यूचर में जो चीजें हो सकती है उसको दिखाने का काम करता है। अगर अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ सी या बाल्टिक सी की केबल्स को डैमेज किया जाए या उनको डिसेबल किया जाए तो इंटरनेट सर्विसेज जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो सब खत्म हो सकते हैं। इससे आपकी फोन कॉल्स, आपकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तक इंपैक्ट हो सकते हैं। दुनिया जो हम जानते हैं वो वैसी नहीं रहेगी अगर इन सबमरीन केबल्स को टारगेट किया जाता है तो। इसके साथ साथ इंटरनेट के अलावा रशिया दूसरी नेटवर्क्स को भी प्रोब कर रहा है, उनको भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। रशिया अब एक्टिवली जीपीएस नेविगेशन सिस्टम में भी दखल देने का काम कर रहा है जो कमर्शियल एयरलाइन रूट्स को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके साथ साथ जो हमारा जीपीएस सिस्टम है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये भी आप जानते हैं।
जीपीएस सिस्टम के बारे में भी अगर हम बात करें, आपको याद होगा जीपीएस ना सिर्फ हमारे स्मार्टफोन्स पर काम करता है बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी इसका काम किया जाता है। शिपिंग्स भी इसके थ्रू चलती हैं, फाइनेंशियल मार्केट भी चलती हैं, इवन मिलिट्री ऑपरेशन भी जीपीएस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर जीपीएस सिग्नल को स्पूफ किया जाए या उनको रोक दिया जाए, इसको डिसरप्ट किया जाए, तो ये ग्लोबल जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरे कोलैप्स की तरफ लेकर जा सकता है। और ये डिसरप्शन रशिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जीपीएस सिग्नल को जैम कर सकते हैं, और उनके पास अपना खुद का तो ऐसा नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। इसी के चलते जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो रशिया की और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें, तो अप्रैल 2024 में जीपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर या जीपीएस इंटरफेरेंस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर कई सारी फ्लाइट्स जो थी वो परेशानी में भी आई थी। जैसे कि हेलसिंकी जो फिनलैंड की कैपिटल है, हेलसिंकी से जो एस्टोनिया की तरफ जो फ्लाइट्स जाती हैं उनको ग्राउंडेड कर दिया गया था। रशिया पर जीपीएस सिस्टम को अटैक करने का आरोप तब लगाया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट को कभी भी नहीं माना। जीपीएस सिस्टम और सबमरीन केबल्स को टारगेट करना रशिया की ग्रे जोन पॉलिसी का हिस्सा है, जो कोवर्ट एक्शंस पर बेस्ड है, जो ओपन वॉरफेयर के थ्रेशहोल्ड के नीचे होती है। यानी कि आप किसी कंट्री को टारगेट करेंगे बट इतना भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कि जंग की कगार पर आप पहुंच जाएं। पहले आप एस्केलेशन करेंगे और फिर आप डी एस्केलेट कर देंगे, और आपने जो भी काम किया है आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं लेंगे। आप रिटेलिएशन के रिस्क से बचे रहेंगे पर आप दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। यही है रशिया की ग्रे जोन पॉलिसी, जो पीस और वॉर के बीच का एक स्पेस होता है। इसमें प्लॉजिबल डिनायबिलिटी जरूरी होती है कि आप काम करेंगे बट उसको आप डिनाई करते रहेंगे कि आपने वो काम नहीं किया। रशिया ने अपनी ग्रे जोन कैपेसिटी को काफी डेवलप किया है, और इसमें आज की डेट में वो काफी एक्सपर्ट भी हो गया है। जो मिलिट्री स्ट्रेंथ बैटल फील्ड पर नहीं है, उसका कंपनसेशन रशिया जो है वो ग्रे जोन इंटरफेरेंस से कर लेता है। सबमरीन केबल्स को इस नजरिए से देखा जाए तो ग्रे जोन टैक्टिक्स इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। लीगली अंडर सी केबल्स को प्रोटेक्ट करने का काम प्राइवेट कंपनीज का होता है, जो उन्हें मेंटेन करती हैं, जो उन्हें बनाती हैं। पर किसी भी कंपनी के पास, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कई सारी सबमरीन केबल बिछाई हैं, लेकिन उसके पास अपनी नेवी तो नहीं है नहीं, तो वो कैसे इन सबमरीन केबल को प्रोटेक्ट करेगी? और करंट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क सबमरीन केबल को सैनिटाइज करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कोई इंटरनेशनल कानून नहीं है जो सबमरीन केबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया हो। अलग अलग प्राइवेट कंपनीज अलग अलग रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं। इंडिया की कंपनी इंडिया की रेगुलेशंस को फॉलो करेगी, अमेरिका की कंपनी अमेरिका की रेगुलेशंस को फॉलो करेगी, जो डिफरेंट इंटरनेशनल रिजीम्स के अंडर आती हैं। ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब सैबोटेज इंटरनेशनल वाटर्स में होता है, क्योंकि कोई फ्रेमवर्क नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जो इसको टारगेट कर सके। इसके साथ साथ मई 2022 में नॉर्वे का एक आइलैंड है जिसका नाम है स्वालबार्ड आर्किपेलागो। ये मेनलैंड नॉर्वे के बीच एक केबल इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। मेनलैंड नॉर्वे और इस आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए नॉर्वे ने एक केबल बिछाई हुई है, पर इसके डाटा को भी कट कर दिया गया था, इस केबल को भी नुकसान पहुंचाया गया था। और इन्वेस्टिगेटर्स ने जब इसकी एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की तब उन्होंने पाया कि रशियंस का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था। उस टाइम रशियन जो शिपिंग ट्रोलर्स थे वो इस इलाके के आसपास देखे गए थे। 140 बार से ज्यादा इस केबल के आसपास रशियन वेसल्स को मापा गया था। ये सभी इंसिडेंट रशिया की सिविलियन शिप्स का इस्तेमाल करके किए गए थे, क्योंकि मान लीजिए जो केबल इस आइलैंड को नॉर्वे से आपस में कनेक्ट करने का काम कर रही है, उसके आसपास रशिया की कोई मिलिट्री वेसल हमको नहीं देखने को मिली। उसके पास हमको सिर्फ रशिया के सिविलियन वेसल्स देखने को मिले, और उसी के चलते ये केबल डैमेज हो गई। और इस केबल को डैमेज करना आसान तो नहीं था, अभी हमने समझा, बट रशिया ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं ली। रशिया के पास एक स्पेसिफिक, उसकी नेवी के अंदर एक स्पेसिफिक सिविलियन बॉडी भी मौजूद है जो काम करती है सिविलियन तरीके से, जिसको नेवी का ऑफिशियल पार्ट नहीं माना जाता है। इसी काम के लिए उसको बनाया गया है कि वो रिसर्च भी करेगी, वो मैपिंग भी करेगी, वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, और ऐसी केबल्स को डैमेज करने के लिए उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मेनली इनका काम होता है डीप सी का रिसर्च करना, बट असल में रशिया के जितने भी टेक्टिकल चीजें हैं उनको पूरा करने की ये काम करती हैं। रशिया वेल अवेयर है, और इसलिए उन्होंने सिविलियन शिप्स को डिप्लॉय किया और अपने सारे डर्टी वर्क इसी के थ्रू करवाए। और रीसेंट ईयर्स में रशियन नेवी काफी सिविलियन साइंटिफिक वेसल को अंडर सी केबल रूट्स के पास डिटेक्ट भी किया जा रहा है, जो अंडर सी केबल्स यूरोप को अमेरिका से कनेक्ट करने का काम करती हैं। उसके आसपास अटलांटिक ओशियन में या फिर बाल्टिक सी में, नॉर्थ सी में ज्यादातर रशिया के सिविलियन वेसल्स जो है वो देखे गए हैं। जैसे कि एक वेसल है रशिया का जिसका नाम है यंतर रिसर्च वेसल। इसको आयरलैंड की कोस्ट के पास बार बार देखा गया, और स्पेसिफिकली वहां पर जो सबमरीन केबल्स है उसके आसपास ये इन्वेस्टिगेशन करती हुई पाई गई। यंतर शिप के पास कई तरीके के सेंसर्स हैं
और उसके पास सबमरीन केबल्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भी है। इस तरह के शिप्स का मूव करना रशिया का इंटेंशन और सबमरीन केबल की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने की कैपेसिटी को सिग्नल करता है। जो रशिया का रेटोरिक है कि सबमरीन केबल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास की एक्टिविटीज जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, उससे क्लियर होता जा रहा है कि रशिया अपने फ्यूचर के अंदर इन चीजों को टारगेट करने की प्लान कर रहा है। रशिया सबमरीन केबल्स को वेस्ट की सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के रूप में देखता है और अपने लैंड बेस्ड एडवांटेज के साथ वो वेस्ट के लाइफस्टाइल को डिसरप्ट करना चाहता है। वेस्टर्न नेशंस को यह समझना होगा कि सबमरीन केबल्स और जीपीएस जैमिंग को टारगेट करके रशिया वर्ल्ड के इंटरनेट को थ्रेटन कर सकता है। अगर आगे हम बात करें कि इसका पोटेंशियल डैमेज क्या हो सकता है, इंपैक्ट क्या हो सकता है, अगर रशिया ने सबमरीन केबल या जीपीएस सिस्टम को डिसरप्ट किया तो उसका इंपैक्ट सिर्फ इंटरनेट पर नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर पड़ेगा। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, स्टॉक एक्सचेंज इस पर हेवीली डिपेंड करते हैं और इंटरनेट के बिना वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर आप सोचिए अगर जीपीएस डिसरप्ट हो जाए तो एयर ट्रैफिक कैसे चलेगा, शिपिंग कैसे होगी, मिलिट्री ऑपरेशन कंप्लीटली इफेक्टेड हो सकते हैं। जीपीएस सिस्टम का एकदम फेलियर सभी क्रिटिकल ऑपरेशन को स्लो डाउन कर सकता है और इससे हर कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है जो जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ अगर हम एंड में इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो ऐसे कौन-कौन से कदम हैं जो उठाए जाने बहुत ज्यादा जरूरी है जिसके चलते हम इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस सब से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? पहला स्टेप है इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ग्लोबल सबमरीन केबल को ज्यादा रेजिलिएंट और सिक्योर बनाया जा सकता है। जितनी भी गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज है वो आपस में कोलैबोरेट करें और इन केबल्स को प्रोटेक्ट किया जाए और इन्हें रिपेयर करने के लिए भी एक फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम तैयार करना भी पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाना चाहिए। अगर हम अपने डाटा और कम्युनिकेशन चैनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो साइबर अटैक के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी ज्यादा वल्नरेबल है और रशिया कैसे सबमरीन केबल और जीपीएस सिस्टम को टारगेट कर सकता है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये एक रियल थ्रेट है जो हम सबको सीरियसली लेना चाहिए। आज जो टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ को सपोर्ट करती है वो एक अटैक से रुक भी सकती है। इसलिए हम सबको अवेयरनेस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।